मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स प्रॉफिटेबल इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि उन्हें पता ही नहीं रहता कि वो गलत क्या कर रहे हैं। लोगों को लगता है कि वो रोज सुबह उठ के ट्रेडिंग करेंगे और इवेंचुअली एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। अगर आप भी ऐसा सोच के चल रहे हो तो आई एम सॉरी टू से आप कभी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। टू बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर आपको पता रहना चाहिए कि आप गलत क्या कर रहे हो। प्रॉब्लम आपका स्ट्रेटेजी हो रहा है, आपका रिस्क मैनेजमेंट हो रहा है, आपका साइकोलॉजी हो रहा है या आपका इमोशन हो रहा है। आपको ये सब चीज़ पता चलेगा, आप तभी तो प्रॉफिटेबल बन पाओगे। और ये सब चीज़ आपको पता चलता है एक ट्रेडिंग जर्नल के थ्रू, एक प्रॉपर ट्रेडिंग जर्नल के थ्रू। तो आज के वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि एक प्रॉपर ट्रेडिंग जर्नल दिखता कैसे है, उसका फॉर्मेट कैसे होता है और उसे एनालाइज भी कैसे करना पड़ता है, सब कुछ बताऊंगा। और इस वीडियो में मैं आपको एक फ्री ट्रेडिंग जर्नल भी प्रोवाइड करने वाला हूँ, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। तो सबसे पहले आपको चाहिए एक एक्सेल शीट। बिना एक्सेल शीट के आप कभी ट्रेडिंग जर्नल बना ही नहीं पाओगे। अगर आप बिना एक्सेल शीट के ट्रेडिंग जर्नल बनाते आ रहे हो तो लेट मी टेल यू इट्स कम्प्लीटली यूजलेस, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। बिकॉज अगर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा कि टेल मी आपके लास्ट 100 ट्रेड्स का एवरेज रिस्क रिवॉर्ड कितना है, अब आप मुझे बताओ इसका आंसर देने को आपको कितना ज़्यादा टाइम लगेगा। आपको अभी जर्नल आपका खोलना पड़ेगा, एक एक ट्रेड देखना पड़ेगा, पेजेस घुमाने पड़ेंगे, फिर कैलकुलेटर लेके कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर आपको इसका आंसर आएगा। और हो सकता है आप इसका आंसर निकाल भी नहीं पाओ अगर आपके ट्रेड्स 1000 से ज़्यादा हो। बट एक्सेल में ट्रेड्स कितने भी ज़्यादा हो, आप 1 सेकंड में सबका आंसर निकाल सकते हो। वो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे, डोंट वरी अबाउट इट। बट द मेन पॉइंट इज, जो भी नंबर्स का गेम होता है, जो भी क्वांटिटेटिव गेम होता है, उसे एनालाइज करने आपको एक्सेल का ज़रूरत पड़ेगा ही। तो चलो मैं आपको मेरा ये एक्सेल शीट दिखाता हूँ। तो ये जो एक्सेल आप जो स्क्रीन में देख रहे हो, ये मैंने स्पेशली आप लोग के लिए बनाया है। इट इज़ फुल्ली ऑटोमेटेड। आपको बस डेटा डालना है और बाकी सब ये खुद कैलकुलेट कर लेगा। एंड प्लीज़ जो आप ये डेटा देख रहे हो इसमें ज़्यादा फोकस मत करना। ये मेरा डेटा नहीं है, ये मैंने चैट जीपीटी को बोला है ऑटो जनरेट करने। सो दिस इज जस्ट अ फेक ट्रेड एंट्रीज। तो चलो अभी मैं आपको एक एक एंट्री समझाता हूँ, एक एक कॉलम समझाता हूँ कि आपको क्या क्या डालना है। तो सबसे पहले आपका आता है स्टार्टिंग कैपिटल। अभी यहाँ जो भी आपका कैपिटल है आपको यहाँ डालना है। फिर आपका आता है टोटल नेट पी एन एल। आपको इसको टच नहीं करना, ये ऑटो कैलकुलेट हो जाएगा जब आप ट्रेड एंट्रीज डालोगे। और आपका एंडिंग कैपिटल भी जो है आपको ये भी टच नहीं करना बिल्कुल। देन नेक्स्ट आपका डेट और डे आता है, ये तो आप फिल कर लोगे। देन मार्केट। मार्केट में आपको लिखना है कि आप कहाँ ट्रेड ले रहे हो। जैसे अगर 4x में ट्रेड ले रहे हो तो लिखो कि कौन से 4x में ट्रेड ले रहे हो। अभी जैसे आप निफ्टी में ले रहे हो तो निफ्टी लिख दो, बैंक निफ्टी में ले रहे हो तो बैंक निफ्टी एंटर कर दो, अगर कोई इक्विटी में कर रहे हो तो इक्विटी का नाम लिख दो। काफ़ी सिंपल है। देन आपके क्वांटिटीज़ में आप जो भी क्वांटिटीज़ बाय या सेल कर रहे हो आपको वो लिखना है। एंड याद रखना, आपको लॉट साइज नहीं लिखना, आपको क्वांटिटी लिखना है। जैसे निफ्टी का अगर आपका एक लॉट साइज हो गया, उसके अंदर 65 क्वांटिटीज होता है, तो आपको 65 फिल करना है, आपको 1 फिल नहीं करना, वरना ये प्रॉपरली कैलकुलेट नहीं करेगा। देन आपका नेक्स्ट आता है कि आप लॉन्ग कर रहे हो या शॉर्ट, तो आपको सिंपल लिखना है इधर लॉन्ग और शॉर्ट। देन आपका आता है एंट्री प्राइस। जो ट्रेड में आपने एंटर किया है कौन से प्राइस में, आपको वो यहाँ लिखना है। देन आपका स्टॉप लॉस। देन आपका टारगेट जो भी प्राइस है वो लिखना है। देन आपका आता है प्लान्ड आरआर। प्लान्ड आरआर मतलब बेसिकली कि आपका प्लान्ड रिस्क रिवॉर्ड कितना है। एंड ये आपको कुछ फिल नहीं करना, आप जो एंट्री स्टॉप लॉस और टारगेट लिखते हो वो उसे ऑटो कैलकुलेट कर देगा। देन आपका नेक्स्ट आता है एग्जिट प्राइस, तो आप एग्जिट प्राइस में अपना लिखोगे। देन आपका रियलाइज्ड आरआर आता है। रियलाइज्ड आरआर मतलब कि आपका जो एक्चुअल रिस्क रिवॉर्ड कितना होता है। अभी आपने एंट्री कर लिया, आपने स्टॉप लॉस लगा दिया, आपने टारगेट लगा दिया, बट ज़रूरी थोड़ी है कि आप टारगेट में ही एग्जिट करोगे, आप स्टॉप लॉस में ही एग्जिट करोगे। हो सकता है कि आपने जल्दी एग्जिट कर दिया या काफ़ी लेट एग्जिट कर दिया। तो जो बेसिकली आपका एक्चुअल रिस्क रिवॉर्ड है ये वो ऑटो कैलकुलेट करेगा आपके एग्जिट प्राइस के थ्रू। देन आपका आता है ग्रॉस पी एन एल। ये भी आपको ऑटो कैलकुलेट हो जाएगा। एंड आपको तो पता है ग्रॉस पी एन एल मतलब योर पी एन एल विदाउट एनी ट्रेडिंग कॉस्ट। देन आपका ट्रेड कॉस्ट है, ये आपको मैन्युअली फिल करना है। देन आपका नेट पी एन एल आता है। नेट पी एन एल भी ऑटो कैलकुलेट हो जाएगा आपका। तो आपका नेक्स्ट अभी आता है परसेंटेज चेंज। परसेंटेज चेंज आपको ये बताता है कि आपका नेट पी एन एल कितना परसेंटेज है आपके स्टार्टिंग कैपिटल का। ये भी ऑटो कैलकुलेट होता है। तो मेरा परसेंटेज चेंज डालने का ये रीज़न था
कि जो एक बिगनर ट्रेडर रहता है ना, वो काफ़ी छोटे कैपिटल से ट्रेडिंग स्टार्ट करता है, जैसे 10,000 रुपये, 20,000 रुपये। और जब उसका प्रॉफिट भी होता है ना, वो काफ़ी छोटा होता है। अभी मान लो एक बिगनर ट्रेडर ने 10,000 से चालू किया और उसने कमाया 200 रुपये। अभी उसको 200 रुपये काफ़ी छोटा अमाउंट लग रहा रहेगा, बट इन रियलिटी 200 रुपये काफ़ी ज़्यादा होता है। 200 रुपये 10,000 कैपिटल का 2% होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा होता है। अभी 1 लाख का 2% हो गया 2,000 रुपये, 10 लाख का 2% हो गया 20,000 रुपये, और 1 करोड़ का 2% हो गया 2 लाख रुपए। तो आप समझ रहे हो कि जब आप परसेंटेज चेंज में देखोगे तो आपको समझेगा आप काफ़ी ज़्यादा अच्छा कमा रहे हो, बस प्रॉब्लम हो रहा है आपके कैपिटल का। तो जब आप परसेंटेज चेंज में देखोगे आप अननेसेसरी रिस्क नहीं लोगे ज़्यादा कमाने के लिए। आपको पता होगा अरे मैं काफ़ी अच्छा कमा रहा हूँ, अच्छा ट्रेड कर रहा हूँ। तो चलो अभी नेक्स्ट कॉलम में जाते हैं। तो आपका नेक्स्ट कॉलम है फिर रिजल्ट, जो आपको बस बताता है कि लॉस है क्या प्रॉफिट है। देन आपका फाइनल कॉलम आता है स्ट्रेटेजी। यहाँ आपको लिखना है कि आप कौन सा स्ट्रेटेजी यूज़ कर रहे हो। अभी मैं पर्सनली जब भी ट्रेडिंग करता हूँ, मैं साथ में 2 स्ट्रेटेजी यूज़ करता हूँ। आई डोंट यूज़ मोर देन 2 स्ट्रेटेजी। अगर मुझे एक्सपेरिमेंट भी करना है, मैं 2 स्ट्रेटेजी को एक्सपेरिमेंट करूँगा एक टाइम पे। तो आपको बस यार ट्रेड के बाद लिखना है कि आपने कौन सा स्ट्रेटेजी यूज़ किया है। इधर 1, 2, 3 आपको आप जितने भी स्ट्रेटेजी यूज़ करते हो। तो चलो मैं आपको अभी एक डेटा एंट्री करके दिखाता हूँ, सो दैट आपको क्लियरली समझ जाएगा कि ये एक्सेल कैसे वर्क करता है। सो लेट्स स्क्रॉल डाउन। तो चलो सबसे पहले डेट लिखते हैं। तो आज का डेट है 7 जन। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 7/01/26 और एंटर दबा देता हूँ। तो ये डेट दे के बता देता है कि कौन सा डे है। जैसे वेडनेसडे है तो उसने खुद से बता दिया। देन मैं आज ट्रेड लेना चाहता हूँ निफ्टी में। मैं निफ्टी ऑप्शन में ट्रेड लिया रहता है मैंने, तो यहाँ मैं निफ्टी लिख देता हूँ। देन मैं निफ्टी में एक लॉट में ट्रेड करता हूँ, तो उसका क्वांटिटी होता है 65। उसे मैं लॉन्ग करता हूँ, एक सेकेंड, लॉन्ग। मेरा एंट्री प्राइस रहता है 100 रुपये। मैं स्टॉप लॉस लगाता हूँ 80। मैं टारगेट रखता हूँ 140। तो आप यहाँ देख सकते हो कि इसने ऑटो कैलकुलेट करके कैसे प्रॉपरली बताया 1:2, राइट। बट अब जब मैं एग्जिट, मेरा प्राइस रहता है, मैं एग्जिट करता हूँ 120 में। तो आप देख रहे हो रियलाइज्ड आरआर वो बता देता है 1:1 था। इसने मेरा ग्रॉस पीएनएल भी दिखा दिया कि मुझे 1300 का प्रॉफिट हुआ। ट्रेड कॉस्ट में लिखता हूँ 50 रुपये, तो मेरा नेट पीएनएल आता है 1250, और वो परसेंटेज चेंज में कितना होता है 0.25%। और ये प्रॉफिट दिखाता है, ऑटो कैलकुलेट हो गया। और ये मैं स्ट्रेटेजी यूज़ करता हूँ, या वन स्ट्रेटेजी 1 मैं यहाँ यूज़ करता हूँ। हो गया। तो आप एंट्री देख के समझ गए होंगे कि ये एक्सेल कैसे वर्क करता है। आपका पीएनएल भी चेंज हो गया, आपका एंडिंग कैपिटल भी चेंज हो गया। अगर मैं यहाँ अभी 10,000 रुपये डालूंगा, तो ये 10,000 के हिसाब से मुझे बताएगा कि कितना परसेंटेज चेंज एंड एवरीथिंग। तो देखो 10,000 के हिसाब से ये मुझे पूरा परसेंटेज चेंज एंड एवरीथिंग बता रहा है। टोटल नेट पीएनएल भी उतना ही रहेगा अपना, एंडिंग कैपिटल 7690 होता है। अगर आपका कैपिटल 20,000 है तो यहाँ 20,000 डाल देना, तो उसके हिसाब से चीज़ें कैलकुलेट कर लेगा। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। अभी आप कंप्लीटली समझ गए होगे कि ये एक्सेल कैसे काम करता है। अभी पॉइंट आता है कि ये एक्सेल आपको कैसे हेल्प करेगा एनालिसिस में। तो चलो देखते हैं। अभी मान लो कि मुझे जानना है कि मैं बैंक निफ्टी में प्रॉफिटेबल हूँ क्या नहीं। तो मैं यहाँ सिंपली क्या करूँगा कि मार्केट में जाऊँगा, ये एरो को क्लिक करूँगा और यहाँ बस बैंक निफ्टी सिलेक्ट करूँगा मैं, और ओके दबाऊँगा। तो आपको दिख रहा है बाकी सब डेटा चला गया, बस आपको बैंक निफ्टी का डेटा दिख रहा है अभी। और मुझे इधर दिखाई दे रहा है मेरा बैंक निफ्टी में 1843 का प्रॉफिट हुआ है। अभी मुझे जानना है कि मेरा निफ्टी का कितना प्रॉफिट है। तो मैं सेम चीज़ करूँगा यहाँ कि बैंक निफ्टी को हटाऊँगा और बस निफ्टी को रहने दूंगा और ओके दबा दूंगा। देखो अभी निफ्टी का ट्रेड दिख रहा है मुझे, और यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है कि निफ्टी ने मुझे काफ़ी बड़ा लॉस दिया है, मुझे 3,000 का लॉस दिया है। तो इससे आपको एनालिसिस मिलता है कि आपको निफ्टी में ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि निफ्टी आपको लॉस दे रहा है। अभी आप मुझे सच बताओ कि अगर आप ये चीज़ जर्नल में लिखते आपको ये सब इंटेल मिलता? एब्सोल्युटली नॉट, नहीं मिलता। आपको काफ़ी टाइम लग जाता वो चीज़ समझने में, देखने में। चलो अभी मुझे देखना है कि बिटकॉइन में मेरा कितना प्रॉफिट लॉस हुआ। तो अभी सिंपली मैं सेम करूँगा,
एरो दबाऊंगा और बीटीसी बस रहने दूंगा और ओके दबाऊंगा। अरे अब मुझे दिख रहा है कि बीटीसी में मेरा 1600 का लॉस हुआ है। तो बीटीसी में भी मेरा स्ट्रेटेजी अच्छे से वर्क नहीं कर रहा। तो आप देख रहे हो कि एक क्लिक में मुझे इतना सारा इंटेल मिल रहा है, मैं कितना इजीली एनालाइज कर पा रहा हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कहाँ ट्रेड लेना चाहिए कहाँ ट्रेड नहीं लेना चाहिए। और आप बस यहाँ बस ये एक चीज़ नहीं कर सकते, आप काफ़ी मल्टीपल चीज़ कर सकते हो, मल्टीपल एनालिसिस कर सकते हो। जैसे अभी मुझे जानना है कि मेरा बिटकॉइन में, बीटीसी यूएसडी में कौन सा स्ट्रेटेजी ज़्यादा बेटर वर्क करता है। तो मैं स्ट्रेटेजी में सिलेक्ट करूँगा और डालूंगा, पहले स्ट्रेटेजी 1 का मुझे डेटा देखना है, तो मैं ओके दबाता हूँ। तो मुझे दिख रहा है कि मेरे स्ट्रेटेजी 1 ने 3500 का लॉस दिया है। अब मुझे देखना है कि मेरा स्ट्रेटेजी 2 कैसे वर्क करता है बिटकॉइन में। तो मैं बस स्ट्रेटेजी 2 रहने दूंगा और 1 निकाल दूंगा। ओ, अब मुझे दिख रहा है कि स्ट्रेटेजी 1 के साथ तो मुझे प्रॉफिट हो रहा है बिटकॉइन में। तो मुझे इससे ये डेटा मिलता है कि मुझे बिटकॉइन में बस स्ट्रेटेजी 1 यूज़ करना चाहिए, 2 नहीं यूज़ करना चाहिए। तो आप ऐसे मिक्स मैच करके काफ़ी सारी चीज़ें जान सकते हो। आपका एनालिसिस बस एक चुटकी में हो जाता है। एंड यस, मैं आपको एक चीज़ दिखाना भूल ही गया था कि मैंने यहाँ एक डैशबोर्ड भी क्रिएट करके रखा है। तो आप यहाँ देख सकते हो ट्रेडिंग डैशबोर्ड। तो ये आपको ओवरऑल डेटा बताएगा। तो जैसे ये मुझे बता रहा है कि मेरा स्ट्रेटेजी 1 का ओवरऑल 33% एक्यूरेसी है और मेरा स्ट्रेटेजी 2 का 59.18% एक्यूरेसी है। मेरा नेट पीएनएल इसका इतना है, इसका इतना है। तो पूरा आपको ये दिखा रहा है कि एवरेज प्रॉफिट, एवरेज लॉस, आपका 1-2 स्ट्रेटेजी कैसे वर्क कर रहा है। एंड नीचे आपको समरी दिखेगा कि मेरे विन्स 46 है, मेरा लॉस 54 है, मेरा एवरेज प्लान रिस्क रिवॉर्ड 1:1.71 था, बट मेरा रियलाइज्ड 1:0.77 था। तो देख रहे हो कि मेरा प्लान इतना बड़ा है बट जो मैं रियलाइज कर रहा हूँ वो इतना कम है। तो इसका मतलब मैं मेरे ट्रेड्स प्रॉपर्ली होल्ड नहीं कर रहा। तो ऐसे आपको ये सब देख के इंटेल मिलेगा, चीज़ों का इंटेल मिलेगा जो आपको नॉर्मल जर्नल में, नॉर्मल जो किताबी जर्नल है वहाँ आपको ये सब डेटा नहीं मिल सकता। और ये मेरा प्रॉपर एक्यूरेसी दोनों का स्ट्रेटेजी मिला के एक्यूरेसी 46 होता है। तो ये भी बताता है। अगर आपको ये ट्रेडिंग जर्नल चाहिए तो सबसे पहले आपको मेरे यूट्यूब में सब्सक्राइब करना पड़ेगा और इंस्टा में डीएम करना पड़ेगा, देन आई विल सेंड इट टू यू देयर। तो चलो अभी नेक्स्ट स्टेज की तरफ जाते हैं। अभी नेक्स्ट आपको वर्ड पैड, नोट पैड, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एप्पल नोट्स, अब जो भी यूज़ करते हो टाइपिंग के लिए, आपको वो चीज़ खोलना है एंड वहाँ आपको एक ट्रेड जर्नल बनाना है, जैसे आप स्क्रीन में देख सकते हो। एंड वंस अगेन प्लीज़ डोंट फोकस ऑन द डेटा। ये भी मैंने चैट जीपीटी को जनरेट करने बोला है, ये मेरा कुछ है नहीं। बस आप चीज़ें समझो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो सबसे पहले आप ट्रेड नंबर लिखोगे, देन डेट लिखोगे, देन आपका आता है मेन टेक्निकल रीज़न। आपके ट्रेड के बिहाइंड क्या टेक्निकल रीज़न था, आपको यहाँ पूरा प्रॉपर वे में लिखना है। जैसे आप देख सकते हो कि ब्रेकआउट अबव प्रीवियस डे हाई विद स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम एक्सपांशन, प्राइस वॉज अबव 20 EMA एंड 50 EMA विद बुलिश अलाइनमेंट। आपका जो भी ट्रेड रीज़न है, जो भी ट्रेड टेक्निकल रीज़न है, आपको यहाँ लिखना है। नेक्स्ट आपका आता है साइकोलॉजिकल रीज़न। साइकोलॉजिकल रीज़न मतलब सिंपली आपके ट्रेड के बिहाइंड क्या थिंकिंग था, आपने क्या सोच के ट्रेड लिया। जैसे मैंने ट्रेड लिया बिकॉज मुझे दिख रहा है कि 6 दिन से बायर्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए मैंने बाय ट्रेड लिया। मुझे दिख रहा है कि बायर्स ट्रैप है शायद, इसलिए मैंने सेलिंग का सोचा। तो ये सब आपका साइकोलॉजिकल रीज़न हो गया। तो बेसिकली जो भी आपका थिंकिंग है ट्रेड के बिहाइंड, वो आपको साइकोलॉजिकल रीज़न में लिखना है। और इतना छोटा नहीं लिखना जिधर जैसे यहाँ दिखाया हुआ है, आपको प्रॉपर डिटेल में लिखना है। ये तो चैट जीपीटी ने बस एक लाइन में लिखा है, बट आपको प्रॉपर डिटेल में लिखना है। अभी नेक्स्ट आपका आता है इमोशन। और इमोशन में आप 3 चीज़ लिखोगे। आप सबसे पहले लिखोगे कि ट्रेड के पहले आप कैसे फील कर रहे थे, देन ड्यूरिंग ट्रेड आप क्या फील कर रहे थे, देन आफ्टर ट्रेड आपको क्या फील हो रहा था। आप तीनों इमोशन लिखोगे। ऐसा बस एक लाइन में ये नहीं लिखना एक्साइटमेंट एंड माइल्ड ओवर कॉन्फिडेंस, आपको प्रॉपर लिखना है। बिफोर ट्रेड इमोशन, ड्यूरिंग ट्रेड इमोशन एंड आफ्टर ट्रेड इमोशन। फॉर एग्जाम्पल, बिफोर ट्रेड मैं लिखूंगा कि आई वॉज काम, बट ड्यूरिंग ट्रेड आई वॉज स्कैर्ड एंड आफ्टर ट्रेड आई वॉज फीलिंग रिग्रेटफुल। अब ड्यूरिंग ट्रेड में स्कैर्ड क्यों था, इससे मुझे समझ में आता है कि मैं काफ़ी बड़े क्वांटिटी से ट्रेड कर रहा हूँ। क्योंकि जब आप बड़े क्वांटिटी से ट्रेड करते हो तभी ही आप डरते हो। अगर आप नॉर्मल साइज़ में ट्रेड करते हो आप बिल्कुल नहीं डरोगे।
तो आपको ऐसे एक इंटेल मिल जाता है। तो आपको इसलिए इमोशन भी प्रॉपर वे में लिखना है। देन फाइनल आपका कॉलम आता है मिस्टेक कॉलम। आपको यहाँ लिखना है कि जैसे आपका लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ, डजेंट मैटर, आपको क्या लगता है कि आज के दिन आपने क्या गलत किया है। तो वो भी आप काफ़ी डिटेल में लिखोगे। जैसे चैट जीपीटी ने यहाँ क्या लिखा है, एंटर्ड विदाउट वेटिंग फॉर रीटेस्ट, रिड्यूसिंग रिस्क रिवॉर्ड। तो आप भी ऐसा कुछ लिख सकते हो जो आपको फील होता है कि आपने गलत किया है। एंड ज़रूरी नहीं कि आपका मिस्टेक बस टेक्निकल रीज़न होना चाहिए। आपका मिस्टेक कुछ भी हो सकता है कि इमोशनली आपने गलत डिसीजन लिया, आपने साइकोलॉजिकली गलत डिसीजन लिया, या टेक्निकली, कोई भी लिख सकते हो। अभी मैं आपको बताऊंगा कि जर्नल, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, नोटपैड, ये सब जगह में लिखने का फ़ायदा क्या है। अभी आपको क्या करना है कि आपको नोटबुक एलएम के साइट में जाना है। सो दिस इज़ योर नोटबुक एलएम साइट। अभी आपको यहाँ क्लिक करना है, ट्राई नोटबुक एलएम। आप अपना लॉगिन वॉगिन कर लो, या आपका गूगल नोटबुक एलएम है तो आपको आपके गूगल अकाउंट से लॉगिन करना है। देन जस्ट सिलेक्ट क्रिएट न्यू नोटबुक। देन आपको यहाँ दिखेगा कि ड्रैग एंड ड्रॉप और चूज फाइल टू अपलोड। तो जो भी आपका ट्रेडिंग जर्नल है, जहाँ भी आपने ट्रेडिंग जर्नल लिखा हुआ है, वो फाइल आपको यहाँ अपलोड करना है। सो लेट मी शो यू कि मैं मेरा फाइल यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। सो ये हो गया। तो ये अभी थोड़ा टाइम लेगा, आई थिंक 1 मिनट लेगा लोड होने को। हो गया। 1 मिनट ज़्यादा बोल दिया था, जल्दी कर दिया इसने। अभी इसने क्या किया, इसने आपका पूरा जो जर्नल है उसने एनालाइज कर दिया, पूरा पढ़ लिया। तो आप अभी इसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो आपके ट्रेडिंग जर्नल रिलेटेड। जैसे अभी मुझे क्वेश्चन पूछना है कि मेरे मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स क्या थे। तो मैं इसको सिंपल लिखूंगा, मोस्ट व्हाट वाज माय मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स, और एंटर दबा दूंगा। सो लेट्स ये क्या बताता है अपना जर्नल देख के। तो ये देखो इसने कितने डिटेल में मेरे कॉमन मिस्टेक्स मुझे बता रहा है। इसने मुझे बताया कि मेरा पहला कॉमन मिस्टेक है प्री मैच्योर एंट्रीज एंड लैक ऑफ कंफर्मेशन। तो बेसिकली मैं काफ़ी जल्दी ट्रेड में घुस जाता हूँ, जल्दी एंट्री ले लेता हूँ, और मैं कंफर्मेशन का वेट भी नहीं करता। ये मुझे दूसरा बता रहा है कि चेजिंग प्राइस। और टू सेपरेट ओकेशन यू एंटर ट्रेड इम्पल्सिवली। इन ट्रेड वन यू एंटर्ड विदाउट वेटिंग फॉर अ रीटेस्ट ड्यू टू एक्साइटमेंट एंड माइल्ड ओवर कॉन्फिडेंस विच रिड्यूस योर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। तो आप देख रहे हो कि कितना डिटेल में आपको बता रहा है कि आपके मिस्टेक्स क्या है। ये ओवरऑल आपके 10 ट्रेड देखे, जैसे ये जर्नल में मैंने 10 ट्रेड लिखा था, पूरा 10 ट्रेड देके मुझे मेरे कॉमन मिस्टेक बता रहा है। आप इसको 500 ट्रेड दो, 600 ट्रेड दो, 1000 ट्रेड दो, ये फिर भी आपको आपके कॉमन मिस्टेक या जो भी क्वेश्चन आप इसे पूछोगे आपको बताएगा। चलो मैं इससे अभी एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, वॉट एम आई डूइंग राइट। कि आपको ये भी जानना पड़ेगा ना कि आप सही क्या कर रहे हो और आपको क्या करना चाहिए। तो चलो देखते हैं कि ये क्या आंसर देता है। तो चलो ये मुझे बता रहा है कि मेरा टेक्निकल स्किल्स काफ़ी अच्छा है, मैं ट्रेंड काफ़ी अच्छे से आइडेंटिफाई कर लेता हूँ। तो मुझे फर्स्ट पॉइंट से समझ में आ जाता है कि मेरा ट्रेडिंग में टेक्निकल का प्रॉब्लम नहीं है। द नेक्स्ट ये मुझे बता रहा है कि यू कैन एग्जीक्यूट विद डिसिप्लिन व्हेन यू कंट्रोल योर इमोशंस। तो जब मैं इमोशन कंट्रोल करता हूँ, मैं प्रोफेशनली ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूँ डिसिप्लिन के साथ। तो ये सब चीज़ें काफ़ी डिटेल में आपको एनालिसिस बताता है कि आप क्या सही कर रहे हो, क्या गलत कर रहे हो। मुझे आपको पूरा रीड करके नहीं दिखाना क्योंकि आप खुद भी पढ़ सकते हो। बट माई मेन पॉइंट इज़ कि आपको बस 1 सेकंड में चीज़ें पता चलती है कि वॉट यू आर डूइंग राइट, वॉट यू आर डूइंग रॉन्ग। इसे आप 100 क्वेश्चन पूछ सकते हो, ये आपको हर एक चीज़ का आंसर देगा। अभी ना टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो चुका है, तो अभी वो मैनुअल चीज़ करना ना स्मार्टनेस नहीं रहेगा। आप वही बुक में जर्नल लिखना, फिर पेज घुमाओ, उसे एनालाइज करो, और आपको एनालिसिस करने होगा भी नहीं। आपको पता भी नहीं चलेगा आप सही क्या कर रहे हो, गलत क्या कर रहे हो। आप बताओ, आपको ये 500 एंट्रीज है, आपने 500 ट्रेड लिखा है, कैसे एनालाइज करोगे? कैसे आपको समझेगा सही क्या कर रहे हो, गलत क्या कर रहे हो, टेक्निकल में प्रॉब्लम है, इमोशन में प्रॉब्लम है। तो इसलिए आपको ये सब चीज़ों का यूज़ करना है जो आपको ईज़िली बता देगा। जो आपको दिख भी नहीं रहा ना, वो भी चीज़ ये आपको बता सकता है। मुझे जेन्युइनली बताना कि जो भी मेरा वीडियो देख रहा है, किसने ये आज तक गूगल नोटबुक एलएम यूज़ किया है ट्रेडिंग जर्नल के लिए? आई नो किसी ने नहीं किया रहेगा। आई नो सब लोग मैन्युअली चीज़ें करते रहेंगे, बट इट्स ओके।
आप अभी से ये सब चीज़ें यूज़ करोगे, जैसे मैंने आपको चीज़ें सिखाया है, आप वैसे ही करोगे। एंड आई एम टेलिंग यू, जो मैं चीज़ें आपको सिखा रहा हूँ, वो आप चीज़ें फॉलो करोगे, आपको प्रॉफिटेबल बनने कोई रोक नहीं सकता। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।